यह डीजल दहन की बुनियादी समीक्षा निकास उत्सर्जन घटकों के संबंध में प्रदान करेगा। निकास गैस पुनर्संचरण प्रणाली के घटकों का परिचय दिया जाएगा और प्रत्येक घटक के संचालन पर चर्चा की जाएगी। अंत में इंजन घटकों पर निकास गैस पुनर्संचरण के प्रभावों की भी जांच की जाएगी। सरल शब्दों में, निकास गैस पुनर्संचरण प्रणाली निकास गैस के एक हिस्से को लेती है और हानिकारक उत्सर्जन को कम करने में मदद के लिए इसे दहन कक्ष में वापस भेजती है। यह समझने के लिए कि यह हानिकारक उत्सर्जन को कैसे कम करता है, आइए पहले डीजल दहन के कुछ सिद्धांतों की समीक्षा करें। डीजल इंजन में दहन तब होता है जब उच्च दबाव और तापमान के तहत हवा वाले सिलेंडर में ईंधन इंजेक्ट किया जाता है। तेजी से जलने वाला ईंधन बड़ी मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा छोड़ता है। ऊष्मा ऊर्जा का यह उत्सर्जन सिलेंडर में दबाव को नाटकीय रूप से बढ़ाता है। यह बढ़ा हुआ दबाव पिस्टन को ऊपर और नीचे चलाता है। यांत्रिक ऊर्जा में ऊष्मा ऊर्जा का यह स्थानांतरण ट्रक को शक्ति देना, जनरेटर चलाना या अनगिनत अन्य कार्य करना संभव बनाता है जो सामान्य इंजन करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। दहन के लिए जितनी अधिक ऑक्सीजन उपलब्ध होगी, दहन दक्षता उतनी ही अधिक होगी। 1 पाउंड ईंधन को कुशलतापूर्वक जलने के लिए लगभग 20 पाउंड हवा की आवश्यकता होती है। संपीड़न स्ट्रोक के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है क्योंकि सिलेंडर में हवा संपीड़ित होती है। हवा के अणु एक दूसरे के खिलाफ रगड़ते हैं जिससे घर्षण होता है। घर्षण हवा के तापमान को उस बिंदु तक बढ़ा देता है कि जब सिलेंडर में ईंधन इंजेक्ट किया जाता है तो मिश्रण प्रज्वलित हो जाता है और जलना शुरू हो जाता है। दहन के लिए आवश्यक तीसरा तत्व ईंधन है, जो लगभग पूरी तरह से हाइड्रोजन और कार्बन के संयोजन से बना होता है। ईंधन में हाइड्रोजन से कार्बन का अनुपात भिन्न होता है। इन विविधताओं को आमतौर पर हाइड्रोकार्बन के रूप में जाना जाता है। उत्सर्जन नियंत्रण के पिछले दृष्टिकोण नई आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है। शिखर दहन तापमान को कम करने और इसलिए उत्सर्जन को कम करने का अगला व्यवहार्य कदम कुछ निकास गैस को ठंडा करना, इसे ताजी इनटेक हवा के साथ मिलाना और इस मिश्रण को दहन कक्ष में ले जाना है। इस प्रक्रिया को निकास गैस पुनर्संचरण या ईजीआर के रूप में जाना जाता है। पुनर्संचरित निकास गैस और ताजी इनटेक हवा के मिश्रण को चार्ज कहा जाता है। चार्ज हवा में अतिरिक्त निकास गैस निष्क्रिय होती है। इसका मतलब है कि इसमें वस्तुतः कोई ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए यह दहन का समर्थन नहीं करेगा। इसके अलावा दहन के दौरान कुछ ऊष्मा ऊर्जा को ताजी हवा के बजाय निष्क्रिय निकास गैस द्वारा अवशोषित किया जाता है, जिससे शिखर दहन तापमान कम हो जाता है। यह मंद समय के उपयोग को कम करते हुए नॉक्स के गठन को कम करता है। निकास कई गुना के अंदर दबाव बढ़ जाता है। यह एक परिवर्तनीय ज्यामिति, टर्बोचार्जर और निकास थ्रॉटल छिद्र या अन्य प्रतिबंधों के उपयोग के माध्यम से पूरा किया जाता है। पुनर्संचरित निकास गैस निकास कई गुना से पानी से ठंडा ईजीआर कूलर में प्रवेश करती है, जहां इसका तापमान कम हो जाता है। ठंडी गैस फिर निकास ट्यूबिंग के माध्यम से ईजीआर वाल्व में प्रवाहित होती रहती है। जब ऐसा करने का आदेश दिया जाता है तो ईजीआर वाल्व खुलता है और अधिक निकास गैस को प्रवाहित करने की अनुमति देता है। गैस फिर ईजीआर कनेक्शन ट्यूबिंग के माध्यम से इनटेक हवा इनलेट की ओर बहती है। इंजन के इनटेक पक्ष पर पुनर्संचरित निकास गैस इनटेक मिक्सर में प्रवेश करती है। इस बिंदु पर टर्बो से आने वाली संपीड़ित ताजी इनटेक हवा को दहन के लिए चार्ज बनाने के लिए पुनर्संचरित निकास गैस के साथ मिलाया जाता है। ये चार्ज हवा फिर इनटेक कई गुना और फिर दहन सिलेंडरों में प्रवेश करती है। टरबाइन हाउसिंग के अंदर स्लाइडिंग नोजल टरबाइन आउटलेट क्षेत्र को समायोजित करता है। यह क्रिया ईजीआर वाल्व खुलने पर कुछ निकास गैस को ईजीआर वाल्व के माध्यम से मजबूर करने के लिए निकास कई गुना में बढ़ा हुआ बैक प्रेशर बनाती है। स्लाइडिंग नोजल को वीजी एक्चुएटर द्वारा समायोजित किया जाता है। नोजल रिंग पूरी तरह से बंद होने के साथ टरबाइन आउटलेट क्षेत्र अपने न्यूनतम पर होता है। यह अधिकतम निकास कई गुना दबाव बनाता है। टर्बोचार्जर, शाफ्ट गति और बूस्ट दबाव अपने उच्चतम स्तर पर होते हैं। नोजल रिंग पूरी तरह से खुली स्थिति में होने के साथ टरबाइन आउटलेट क्षेत्र अपने अधिकतम पर होता है। यह न्यूनतम निकास कई गुना दबाव